सुना आपने प्रधानमंत्री मोदी को अपने संबोधन के दौरान, और प्रधानमंत्री मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र किया, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का जिक्र किया। जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही हैं उसमें एक कॉमन रास्ते को अपनाते हुए हमें आगे बढ़ना है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना है, जिसमें आसियान देशों की सहभागिता का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया और थीम को भी बताया। इस वक्त लाइव आपको स्क्रीन पर रुबिका लियाकत नजर आ रही है। रुबिका, गुड मॉर्निंग। और प्रधानमंत्री ने जिन बातों का जिक्र किया उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि एक तो जब प्रधानमंत्री कहते हैं वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और खास तौर से जब थीम का उन्होंने जिक्र किया, ये कहते हुए आसियान मैटर्स द एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। और शायद यही एक वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, भले ही सिर्फ 9 घंटे के लिए वो जकार्ता में मौजूद रहेंगे, लेकिन इससे ग्लोबली एक बड़ा संदेश जाएगा। मॉर्निंग पूर्णिमा, आपने एकदम सही कहा है। 7000 किलोमीटर दूर G20 के आयोजन को छोड़कर कुछ वक्त के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान कंट्रीज के बीच में पहुंचते हैं, ये 10 महत्वपूर्ण देश है पूर्णिमा। हम आसियान के सदस्य देश नहीं हैं, लेकिन बावजूद उसके ये पहली मर्तबा है जब हम लोग एक दूसरे के सामने बैठकर आमने सामने टेबल पर बैठकर और इस बात की चर्चा करेंगे कि देखिए यस, आसियान मैटर्स। और क्यों मैटर करता है? क्योंकि अगर आप इसके बिजनेस को देखें या आप इसकी जीडीपी को देखें तो ये दुनिया के एक बड़े हिस्से को कंट्रीब्यूट करता है। और दूसरा, ये साउथ चाइना सी में ये 10 मुल्क, कंबोडिया चूंकि चाइना का फेवर करता है तो उसको अगर एक सेकंड के लिए छोड़ दिया जाए तो ये बाकी जो 9 मुल्क है, चाहे वो ब्रुनेई हो गया, चाहे वो मलेशिया हो गया, कंबोडिया हो गया, फिलीपींस हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, ये सब वो हैं जो साउथ चाइना सी में कहीं ना कहीं लोकेटेड है। और चाइना हर बार इस तरीके के मैप्स, आप जानती है पूर्णिमा, वो रिलीज करता रहता है और ये बताता रहता है ये हमारी बपौती है। जबकि ये जो बाकी मुल्क हैं, फिलीपींस के साथ आप जानते हैं किस तरीके से आमने सामने का दौर जो है शुरू हो गया था। हर किसी को खौफ था कि ऐसा ना हो कि एशिया में भी एक और वॉर शुरू हो जाए। तो ये सारे मुल्क इस बात को लेकर बहुत प्रतिबद्ध हैं कि हमें चाइना को ये बताना है कि हम आपसे अपने मुल्क को बहुत अच्छे से बचा सकते हैं, बचाना जानते हैं। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ, आपकी इजाजत से पूर्णिमा। ये फिलीपींस और भारत के बीच में ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर 375 मिलियन डॉलर की अभी डील हुई थी और ये पहली मिसाइल जो है वो इसी नवंबर में डिलीवर हो जानी है। आप इस बात से समझिए कि वियतनाम भारत से 500 मिलियन डॉलर के हथियार खरीदने की डील चाहता है। फिर जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो सिर्फ वियतनाम ही दिलचस्प नहीं है, बाकी और दूसरे जो हथियार है उसमें भी वियतनाम ने दिलचस्पी दिखाई है, फिलीपींस ने दिलचस्पी दिखाई है। तो ये आसियान देश जो है अभी अपने हथियार 3 अलग अलग मुल्कों से इंपोर्ट करते हैं या मंगवाते हैं। एक तो अमेरिका हो गया, एक रशिया हो गया और दूसरा फ्रांस हो गया। और अगर मैं आसियान देशों का आंकड़ा आपको बताऊं तो 60% जो है वो रूस से लेते हैं, क्योंकि सोवियत का हमेशा से दखल रहा है इस पूरे के पूरे इलाके में। अमेरिका चाहता है कि वो इनको लुभाए, लेकिन रशिया ने हमेशा इसमें अच्छा खासा दखल रखा है। 60% रशिया से लेते हैं, दूसरे नंबर पर जो है अमेरिका का नाम आता है और तीसरे पर फ्रांस के साथ। रुबिका, देखिए जब भारत पहुंचा, जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो इसी उद्देश्य के साथ पहुंचे कि कैसे कारोबार के जो पॉइंट्स हैं उसमें संशोधन करते हुए कारोबार के क्षेत्र में हथियारों की डील के साथ साथ खासतौर से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के दबदबे के बीच अलग से एक सेशन रखा गया, अलग से एक फोरम इस बार क्रिएट किया गया। ये पहली बार आसियान में देखने को मिल रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका रुबिका, ये जानकारी देने के लिए। और देखिए ये समिट लगातार जारी है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, भारत 24 की विशेष कवरेज।